हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी। तो फ्रेंड्स, अभी अपन बिटकॉइन में अपना एंट्री पॉइंट और टारगेट सेट करेंगे। तो एंट्री पॉइंट रहेगा अपना, जब ये सपोर्ट ब्रेक हुआ है ना, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ब्रेक हो चुका है, तो ये अपना एंट्री पॉइंट है। और अपना टारगेट रहेगा, ये अपना टारगेट रहेगा यार, सिंपल सा है। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ब्रेक हुई, वो अपना एंट्री पॉइंट है। दूसरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो अपना टारगेट है, जो कि अपने को आसानी से मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। ठीक है। देखो यार, आप लोग है ना, जितना सीखे उस पर काम नहीं करते हो। ठीक है, आप जाल बनाते हो, जो कि बहुत ही गलत है। देखो एक बात बताओ, आपको कोई दो चीज़ है आपने सीख रखी है, वो बता रही है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। लेकिन आप उन दो चीज़ पे काम ना करके आप क्या करते हो, चार और सीखने की कोशिश करते हो। चार और सीखने की कोशिश करते हो कि मैं चार और सीखूंगा, तो उससे क्या आपके दिमाग में जाल बनता है। तो ये ये चार चीज़ें आप सीख रहे हो, अगर इनके बजाय आप इन दो चीज़ पे काम कर लो, तो ये चार चीज़ आपको अपने आप आ जाएगी। ठीक है, ये अपने आप आ जाएगी आपको। जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा, प्रैक्टिस होगी, अपनी गलतियों से सीखोगे, गलतियों को नोट करोगे, तो आ जाएगा आपको यार। ये मार्केट मुश्किल नहीं है, बना दिया गया है मुश्किल। मेरे जैसे यूट्यूबर ने मुश्किल बना दिया है। क्यों बना दिया? देखो मुझे क्या, मुझे कंटेंट देना है, मुझे कंटेंट चाहिए, तो मुझे डेली वीडियो अपलोड करना है। अब वीडियो अपलोड करना है तो मैं कुछ ना कुछ तो देने वाला हूँ ना आपको। पर मैं ऐसा नहीं करता, आपने देखा होगा मेरी ज़्यादा वीडियोज़ नहीं आती, क्योंकि मुझे पता है यार, ऐसे ही क्यों किसी के दिमाग में जाल बनाऊँ मैं। क्यों बनाऊँ मैं? यूट्यूब चैनल बना लिया, वीडियो अपलोड करने लग गया, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना किसी के दिमाग में जाल बना दूँ मैं। ये भी देखो, ये भी देखो, ये भी देखो, इतनी चीज़ें नहीं देख सकते यार, नहीं देख सकते। विश्वास करो, मैं खुद नहीं देखता, मैं कैसे बोल दूँ आपको। इसका मतलब होता है जैसे कि मैंने आपको कोई तीन चीज़ सिखा दी, फिर मैंने तीन और अपलोड कर दी, तो या तो आप ये तीन चीज़ तैयार कर लो अगर समझ में आ गई, या फिर ये तीन चीज़ें तैयार कर लो। ठीक है, जो टॉपिक आपको या जो फॉर्मूला आपको या जो स्ट्रेटजी आपको पसंद आए वो यूज़ कर लो, ये मतलब होता है उसका। ठीक है, तो दिमाग में जाल मत बनाओ, ज़्यादा चीज़ें सीखने की कोशिश मत करो। जो सीखे ना उसी पे प्रैक्टिस करके देखो, पक्का आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा, पक्का। अब मुझे कैसे पता चला कि मार्केट यहाँ तक जाएगा? बताओ, ये चीज़ मैंने आपको बता रखी है। प्राइस नीचे आया, ऊपर गया, यानी कि स्ट्रॉन्ग स्पॉट है, ब्रेक हो गया, और मैंने ध्यान दिया कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्पॉट ब्रेक हो रहा है, तो मैंने ये वाला स्पॉट टारगेट लगा दिया, जो कि अपने को टारगेट मिल चुका है। जो भी आपके सामने, जैसा भी आपके सामने आप देख सकते हैं, टारगेट अपना कंप्लीट है। कंप्लीट है ना? और कितना का टाइम लगा है? हो गया जल्दी से कंप्लीट। बताओ, कोई प्रॉब्लम आई कहीं पे? आराम से टारगेट ले सकते हो आप, आराम से। देख लो यार, मैं तो ये बोलूंगा, जितना सीखा है उसी पे काम करो, ज़्यादा चक्कर में मत पड़ो। और कितना टाइम लगे टारगेट आने में, तो ऐसी चीज़ों पे काम करो ना, या तो स्टॉप लॉस जाएगा या टारगेट आएगा। अगर आप 10 ट्रेड कर रहे हो, 10 में से 2 में स्टॉप लॉस जा रहे हैं, 8 में प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या दिक्कत है आपको? ये तो है नहीं कि 10 की 10 में आप प्रॉफिट निकालना चाहते हो तो 10 की 10 में निकल जाएगा। कभी कभी निकल जाता है, 10 की 10 ट्रेड में प्रॉफिट होता है, एक में भी लॉस नहीं होता। और कभी कभी 10 में से 2 या 3 में लॉस होता है, बाकी में प्रॉफिट होता है। ऐसा भी होता है। तो यार, ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए ये बोलूँगा, थोड़ा सा विश्वास करके, जितना बोलता हूँ मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, करके देखो यार। मैंने जितनी चीज़ें सिखाई है ना आपको, जो बेसिक सिखाया है, अगर आप उस पर सही से काम कर लो, तो पक्का आप मार्केट को जो देखने का आपका नज़रिया है, वो खुद देखोगे कि बदल चुका है। ठीक है, तो लाइव प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं अभी हम। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, इसलिए मैं लाइव प्रैक्टिस स्टूडेंट को नहीं करवा पा रहा हूँ। तो लाइव प्रैक्टिस में क्या होता है, लाइव प्रैक्टिस में स्टूडेंट के टेस्ट लिए जाते हैं। ठीक है, सभी स्टूडेंट मिलके आपस में वहाँ पे टेस्ट भी चलता है, एक दूसरे से नॉलेज भी मिलती है, सीखने को बहुत कुछ मिलता है। आप सीखने वाले बनो, सिखाने वाले बहुत बैठे हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है उस लाइव प्रैक्टिस में। मुझे खुद को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, स्टूडेंट को भी एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब मेरा मार्केट को देखने का नज़रिया कैसा है, बाकी स्टूडेंट का कैसा है, या फिर मैंने किस तरीके से मार्केट को देखा, या किसी और स्टूडेंट ने किस तरीके से देखा, या फिर यहाँ पे मेरा लॉजिक क्या है, स्टूडेंट का लॉजिक क्या है, या फिर और स्टूडेंट का लॉजिक क्या है, तो हमें एक दूसरे से बहुत कुछ चीज़ें पता चलती है। और हम मार्केट को समझते हैं डेली। जैसे आज की मार्केट है, तो हम आज टेस्ट लेंगे, तो उस स्टूडेंट का टेस्ट लिया जाएगा जो हमें लगे कि ये स्टूडेंट जो है थोड़ा कमज़ोर है, पकड़ कम है मार्केट में, इसको मेहनत करवानी चाहिए, इसको हमें प्रैक्टिस करवानी चाहिए, इसकी गलतियां हमें ढूंढनी चाहिए। तो उसी स्टूडेंट को हम पकड़ते हैं और उस स्टूडेंट को बोलते हैं चलो हमें आज की मार्केट समझाओ। तो स्टूडेंट हमें आज की मार्केट समझाता है, तो उससे क्या है, हमारे जो और स्टूडेंट है या फिर मैं हूँ, हमें क्या है, हमें उनकी गलतियां पता चलती है। अब हमें गलतियां पता चलती है तो हमें पता है कि ये गलती क्या कर रहा है। अगर वो गलती हम सुधार देंगे, हम उनको नोट करवा देंगे कि ये गलती कर रहे हो और इस गलती में सुधार करो, अगर वो उस गलती को सुधार लेंगे तो आगे से ये गलती कम हो जाएगी, और उस गलती के कारण अगर उनको लॉस हो रहा है तो वो कम हो जाएगा, या फिर लॉस बंद हो जाएगा। कई बार क्या है, एक गलती के कारण हम बार बार लॉस करते हैं, तो अगर वही गलती सुधार लेंगे तो हमें लॉस होना बंद हो जाएगा। और उस एक गलती के कारण हम मार्केट छोड़ देते हैं कि यार नहीं होगा हमसे प्रॉफिट। बाकी लोग पता नहीं कैसे प्रॉफिट बना लेते हैं, मुझसे तो नहीं होता प्रॉफिट, क्योंकि मैं गलती कर रहा हूँ, उस गलती को नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं नहीं पकड़ पा रहा हूँ। अब मेरा टारगेट आया तो मैं खुश हूँ। अगर यही मेरा टारगेट ना आता तो मैं क्या करता, मैं गलती को नजरअंदाज करता। अगर यही मैं इस गलती को पता करूं कि मैंने एंट्री बनाई तो कहाँ पे बनाई, क्यों बनाई, यहाँ पे मैंने गलती क्या की है कि मेरा टारगेट नहीं आया, मेरा स्टॉप लॉस गया, क्या गलती की है मैंने, तो अगर मैं उसको ढूंढने की कोशिश करूंगा, पकड़ने की कोशिश करूंगा, पक्का समझ में आएगी। और आगे से मैं वो गलती नहीं करूंगा। अगर गलती नहीं करूंगा तो पक्का प्रॉफिट होगा मुझे।
ये चीज़ समझो आप अब सीखने की कोशिश कर रहे हो तो कम से कम प्रैक्टिस करो। अब सीखते ही रहोगे क्या? जो सीखा है उस पर प्रैक्टिस नहीं करनी है? तो जो सीखा है उस पर प्रैक्टिस करो। अब अपनी गलतियों से सीखो, जितना सीख लिया बहुत है। अब प्रैक्टिस करो, गलतियों से सीखने की कोशिश करो, अब खुद से सीखने की कोशिश करो। अब ये नहीं है कि आज मैंने वीडियो अपलोड कर दी RSI, आपने उसके पीछे पड़ गए, किसी और ने कर दी VWAP, उसके पीछे पड़ गए, किसी और ने कुछ और कर दिया पिवट पॉइंट, तो आप उसके पीछे पड़ गए। एडवांस फॉर्मूला, पिवट पॉइंट का एडवांस आ गया, मारुबुजू, फलाना 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 फलाना। ठीक है, तो ऐसे ये फलाने फलाने फॉर्मूले आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन आपने क्या सीखा है, कितना टाइम हो गया, आप कितने टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हो या कितने टाइम तक कर सकते हो। आप अपनी गलतियों को ढूंढो, गलतियों से सीखो, प्लीज सीखो। आपके फायदे की बात कर रहा हूं। जो सीखा है उसी पे काम करके देखो, रिजल्ट ना मिले तो यूट्यूब चैनल छोड़ दूंगा। जितना सीखा है उस पर काम करके देखो, अगर रिजल्ट ना मिले तो मैं यूट्यूब छोड़ने वाला हूँ। और बताओ, मुझे गाली दे देना कमेंट में कि यूट्यूब चैनल छोड़ दे, तेरे बस का नहीं है। ठीक है, और मैं छोड़ दूंगा यार पक्का, क्योंकि मुझे पता है, मैंने गलतियों से सीखा है। पहले मैं भी ऐसे करता था, ये वीडियो देख ली, वो वीडियो देख ली, इतना सीख लिया, फिर और सीख लिया, सीखता रहा सीखता रहा। अरे यार, सीखता ही जाऊंगा तो मैं करूंगा कब? जितना सीखा है उस पर कम से कम प्रैक्टिस तो करूं। फिर मैंने क्या किया, जितना सीखा उसी पे प्रैक्टिस करना शुरू किया, उसी से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर मैंने गलतियों को ढूंढना शुरू किया। बाकी के सब लोग टारगेट ले रहे हैं और यार मैं लॉस ले रहा हूँ, ये क्या फंडा है? तो मैंने ढूंढा, गलतियों पे काम करना शुरू किया, तो मुझे पता चला कि यार मैं गलतियां तो यहाँ कर रहा हूँ, प्रॉफिट कहाँ से होगा? फिर मुझे धीरे धीरे प्रॉफिट होना स्टार्ट हो गया। फिर मुझे खुद से बहुत कुछ चीज़ें पता चली, बहुत कुछ चीज़ें पता चली मुझे खुद से। और आज भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बस वो गलतियों से ही मिलता है। अभी मार्केट आ रहा है ना डाउन, आपका आ गया ना पकड़ में मेरे, और मैंने फटाक से एंट्री बना दी ना, और फटाक से टारगेट आ गया। आते हैं यार, टारगेट लेने वाले बनो, मेहनत करके देखो, प्रैक्टिस करके देखो, टारगेट मिलेंगे आपको भी। फ्रेंड्स, पहले हमने डाउन साइड का टारगेट लिया था, तो अब हम ऊपर साइड का टारगेट लेंगे। तो ऊपर साइड का टारगेट हम कहां तक का लेंगे और कहां पे अपना एंट्री पॉइंट रहेगा वो देखेंगे। तो चलो एक बार इसको दोबारा से सेट करते हैं और देखते हैं कि अपने को कहां से कहां तक का टारगेट देखने को मिलेगा। तो चलो देखते हैं। तो अब हम लाइन लगाएंगे, देखो सिंपल सा फंडा है, एक बार टारगेट मिल चुका है, अब दूसरी बार टारगेट लेंगे। तो अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? रेसिस्टेंस दिख रहा है। यहाँ पे क्या है, एक रेसिस्टेंस है। तो अगर अब ये रेसिस्टेंस ब्रेक होगा तो अपने को नेक्स्ट रेसिस्टेंस टारगेट मिल जाएगा। जैसा कि अपनी बात हुई थी पहले भी, एक नेक्स्ट स्पॉट जो टारगेट था अपना, जैसे कि एक स्पॉट ब्रेक हुई तो नेक्स्ट स्पॉट अपना टारगेट था, तो वैसे ही अब एक रेसिस्टेंस ब्रेक होगा तो नेक्स्ट रेसिस्टेंस अपना टारगेट होगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट रेसिस्टेंस कौन सा दिख रहा है आपको, ये बताओ। तो मुझे तो सामने ये दिख रहा है। ठीक है, ये अपना टारगेट रहेगा। अब देखो यहाँ पे एंट्री लेनी थी अपने को, ठीक है, यहाँ पे एंट्री लेनी थी अपने को, लेकिन अपन यहाँ पे एंट्री नहीं ले पाए। ठीक है, तो अब हम एंट्री कहाँ पे लेंगे, यहाँ पे एंट्री लेंगे। तो कोई बड़ी बात नहीं है यार, जाना इसको ऊपर ही है, साफ साफ पता चल रहा है, तो ऊपर ही जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आराम से टारगेट मिल जाएगा अपने, यहाँ पे जितने पॉइंट प्रॉफिट के मिलने वो मिल जाएंगे अपने को, यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। सिंपल सा फंडा ये है। और ये भी नहीं है एकदम से बढ़िया प्रॉफिट होगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई डरने वाली बात नहीं है। ज़्यादा नाटक भी नहीं करेगा प्राइस, ज़्यादा नीचे ऊपर भी नहीं होगा प्राइस, सीधा अपना टारगेट दे देगा। ठीक है, क्योंकि रेसिस्टेंस ही ऐसा है यहाँ पे, और था डाटा भी अपना साथ दे रहा है। तो था डाटा अपना साथ दे रहा है, प्राइस ऊपर ही जाना है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अपने को आराम से ऊपर साइड का टारगेट देखने को मिल जाएगा। पहले हमने डाउन साइड का टारगेट लिया, तो पहले हमने डाउन साइड का टारगेट लिया, अब हम क्या करेंगे, अब हम ऊपर साइड का टारगेट लेंगे। तो अपना एंट्री पॉइंट है ये और अपना टारगेट है ये। तो करो वेट टारगेट का, देखते हैं कब तक आता है अपना ये टारगेट। तो फ्रेंड्स, अपना जो ऊपर साइड का टारगेट था वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं, पहले हमने डाउन साइड का टारगेट लिया, फिर हमने ऊपर साइड का टारगेट लिया। तो अपने को टारगेट देखने को मिला है, कहां तक का टारगेट मिला है, ये देखो, यहां तक का टारगेट मिला है देखने को। तो पावर तो आपने देख ली होगी कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ब्रेक होता है तो कैसे प्राइस एक सपोर्ट तक पहुंचता है, और कैसे एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस ब्रेक होने पे प्राइस नेक्स्ट रेसिस्टेंस तक पहुंचता है। तो ये पावर तो आपने आज देख ही ली है। तो यार तभी बोलता हूं आपको, इसलिए आपको बार बार बोल रहा हूं कि मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, गलतियों से सीखो, उनको नजरअंदाज नहीं करो। प्रैक्टिस करोगे, एक्सपीरियंस होगा, जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ आपको, आज मैंने 2 ट्रेड दिखाई है और दोनों में देखो कितना बढ़िया टारगेट मिला है। पहले हमने डाउन साइड का टारगेट लिया, फिर हमने ऊपर साइड का टारगेट लिया। तो अब दोनों साइड देखो हमें कैसे प्रॉफिट हुआ है, देखो दोनों साइड हमें कैसे टारगेट मिले हैं। जो हमने सोचा सेम वैसा हुआ है। तो आप भी जैसा सोचोगे वैसा होगा। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ज्यादा चीजें न सीखो, दिमाग में जाल न बनाओ, और सिर्फ कुछ एक चीजें जो हैं, जो कुछ एक फॉर्मूले या स्ट्रेटजी आपने सीख रखी है, उन पे काम करो, मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, अपनी गलतियों से सीखो, उनको नजरअंदाज न करो। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब यही कहूंगा कि मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, अपनी गलतियों से सीखो, उनको नजरअंदाज न करो, गलतियों को नोट करना शुरू कर दो, उन पे काम करना शुरू कर दो, और फायदे में रहोगे, प्रॉफिट में आ जाओगे। पूरा लॉस आपका जो है वो आपका रिकवर हो जाएगा। जो एक्सपीरियंस और गलतियां आपको सिखाएगी ना, वो आपको कोई नहीं सिखा पाएगा, विश्वास करके देखो। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए दो मुझे इजाजत, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।